एपोसाइनम कैनबिस। एपोसाइनम हम मेनली कार्डियक ड्रॉप्सी, रीनल ड्रॉप्सी, पीसीओडी, मेट्रोरेजिया इन सब के लिए देते हैं। रीनल ड्रॉप्सी वो भी जब टाइफाइड के बाद में किसी पेशेंट में देखने को मिल रही है, एक्यूट रीनल फेलियर देखने को मिल रहा है। इस मेडिसिन में होता क्या है कि पेशेंट को जो भी पानी निकलने की जगह होती है, जैसे यूरिन हो गया, स्वेट हो गया, ये सब एकदम डिमिनिश हो जाती है, कम हो जाती है। इसके बाद पेशेंट की जो सीरस मेम्ब्रेन होती है उसमें बहुत ज़्यादा सिक्रीशन चालू हो जाता है। इसकी वजह से जो भी जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे स्वेलिंग देखने को मिलती है। पेशेंट को प्यास लगती है लेकिन उसका जो स्टमक है वो पानी को रख नहीं पाता और पेशेंट को उल्टी हो जाती है। ठीक है, इसमें हमें इरिवर्सिबल इंजरी देखने को नहीं मिलती है किसी भी ऑर्गन में, जैसे किडनी या हार्ट में सब रिवर्सिबल होता है, सब फंक्शनल लॉस होता है। इसीलिए ये मेडिसिन बहुत अच्छा एक्ट करती है। एपोसाइनम कैनबिस कॉमन नेम क्या है? इंडियन हेम्प एपोसाइनिएसी फैमिली से बिलोंग करती है। फिजिकल सिम्टम्स की बात करें तो एक्सक्रीशन डिमिनिश, स्पेशली यूरिन एंड स्वेट। तो पेशेंट के जो भी एक्सक्रीशंस होते हैं, ठीक है, वो सब एकदम कम हो जाएंगे या तो फिर बंद ही हो जाएंगे, जैसे यूरिन हो गया, स्वेट हो गया। ड्रॉप्सी ऑफ सीरस मेम्ब्रेन एक्यूट इन्फ्लामेटरी, पेशेंट की जो भी सीरस मेम्ब्रेन होती है जहाँ पे जॉइंट्स हो गए या लंग्स की सीरस मेम्ब्रेन हो गई या हार्ट की हो गई, उन सब में क्या होगा कि बहुत ज़्यादा सिक्रीशन होगा। इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा ड्रॉप्सी, वहाँ पे स्वेलिंग हो जाएगी और पानी भर जाएगा, उसकी वजह से इन्फ्लामेशन भी हो सकता है। ड्रॉप्सी विथ थ्रस्ट, पेशेंट को ड्रॉप्सी होगी, जनरलाइज एडिमा होगा, उसके साथ पेशेंट को प्यास भी लगेगी। वाटर डिसएग्रीज और वोमिटेड, पेशेंट जैसे पानी पिएगा तो पेशेंट या तो पानी पी नहीं पाएगा और अगर पी लेगा तो वो वॉमिटिंग कर देगा। मोस्ट केसेस अनकॉम्प्लिकेटेड विद ऑर्गेनिक डिसीज, तो जो इस मेडिसिन के मोस्ट ऑफ द केसेस रहते हैं वो अनकॉम्प्लिकेटेड रहते हैं, उनमें कोई ऑर्गेनिक डिसीज नहीं रहती है, सब फंक्शनल डिसीजेज रहती है। मतलब कि जो भी डैमेज हुआ हो रहता है ऑर्गन्स में वो सब रिवर्सिबल रहता है। मेनली आफ्टर टाइफाइड हो गया, टाइफस हो गया, स्कारलेटिना, सिरोसिस, एबूस ऑफ क्वानिन, ये एक ड्रग का नाम है। अगर इन सब के बाद हमें कोई सा भी ये सब जनरलाइज एडिमा देखने को मिल रहा है तो हम एपोसाइनम मेडिसिन दे सकते हैं। हेड सिम्टम्स की बात करें तो एक्यूट हाइड्रोसिफिलिस, हाइड्रोसिफिलिस का मतलब होता है कि सर में पानी का भरा जाना। तो एक्यूट हाइड्रोसिफिलिस विथ ओपन सूचर, जो सूचर्स है वो ओपन हो जाएंगे। पेशेंट स्टूपिड टाइप का हो जाएगा, एकदम कमजोर हो जाएगा, चक्कर आएंगे उसको। पेशेंट की जो एक आंख की रोशनी है वो चली जाएगी। साइट ऑफ वन आई इज लॉस्ट। कांस्टेंट एंड वॉलंटरी मोशन ऑफ वन आर्म एंड वन लेग, पेशेंट जो है अपने एक हाथ और एक लेग को हमेशा कॉन्स्टेंटली मूव करता रहेगा। लेफ्ट आर्म और लेफ्ट लेग होगा तो ब्रायोनिया। फोरहेड प्रोजेक्टेड, पेशेंट का जो माथा है वो बाहर की तरफ निकला हुआ दिखेगा। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो एमेनोरिया, एमेनोरिया का मतलब कि पेशेंट में मेंसेस का नहीं आना। तो एमेनोरिया इन यंग गर्ल, जवान लड़कियों में मेंसेस का ना आना विथ ब्लोटिंग और ड्रॉप्सिकल एक्सक्रीशन ऑफ एब्डोमेन एंड एक्सट्रीमिटी। यहीं पे उसकी जगह हमें क्या देखने को मिलेगा कि पेशेंट के पेट में बहुत ज़्यादा गैस बन रही है या तो फिर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ चुकी है, उसकी वजह से हमें एब्डोमेन और एक्सट्रीमिटीज़ में टिंडरनेस देखने को मिल रही है, तो उसके लिए भी ये मेडिसिन बहुत अच्छी होती है। मेट्रोरेजिया मतलब कि मेंसेस के बीच में वापस से मेंसेस आ जाना, ब्लीडिंग चालू हो जाना। ये ब्लीडिंग कंटिन्यूअस हो सकती है या पर ऑक्सीसोमल हो सकती है। पर ऑक्सीसोमल मतलब कि कुछ देर के लिए हुई फिर रुक गई, फिर कुछ देर के लिए हुई फिर रुक गई। जो ब्लड की कंसिस्टेंसी है वो फ्लूइड भी हो सकती है, एकदम पानी जैसा भी हो सकता है या क्लोटेड भी हो सकता है। पेशेंट को नोजिया, वॉमिटिंग, पाल्पिटेशन, जो हार्ट जो है वो बहुत तेज तेज बीट करने लग जाए भी हो सकता है। पल्स जो है वो बहुत ज़्यादा क्विक हो सकती है और फीलेबल हो सकती है, मतलब कि हम बाहर से ही उन पल्स को फील कर सकते हैं। पेशेंट थोड़ा भी मूव करेगा तो। वाइटल डिप्रेशन मतलब कि पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा। फेंटिंग व्हेन राइजिंग फ्रॉम हेड फ्रॉम पिलो, पेशेंट अगर तकिए पे लेटा हुआ है और वहाँ से उठने की कोशिश करेगा तो भी पेशेंट को क्या है कि चक्कर आएंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो कफ, उसे खांसी हो सकती है। खांसी कैसे रहेगी? शॉर्ट या ड्राई रहेगी या तो फिर ड्रूप और लूजन रहेगी। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर कफ है तो मेनली ये मेडिसिन हम प्रिस्क्राइब करते हैं। सिमिलर किसके है ये मेडिसिन? एसिटिक एसिड के, एपिस, लेकिन एपिस में बिल्कुल भी प्यास नहीं लगती है। आर्सेनिक, चाइना, डिजिटेलिस इन ड्रॉप्सिकल अफेक्शन, जो भी ड्रॉप्सिकल अफेक्शन अगर हमें देखने को मिल रहे हैं तो उसमें हम ये 4-5 मेडिसिन दे सकते हैं। Data Orientalis has cured bad case of generalized dropsy after एपिस, एपोसाइनम एंड डिजिटेलिस फेल्ड। जब भी एपिस, एपोसाइनम और डिजिटेलिस फेल हो जाती है जनरलाइज ड्रॉप्सी को क्योर करने के लिए, तब ब्लाटा ओरिएंटलिस भी एक मेडिसिन आती है। को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें। अगर आपका कोई सवाल है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की मदद हो सके। थैंक यू।